मैं भारत के साधुओं को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि जो बैरागी बन के सड़कों पर आए हैं और आज बैरागी बन करके हिंसा का संदेश दे रहे हैं, आदमी को लड़ाने का संदेश दे रहे हैं, वो साधु नहीं हैं, सन्यासी नहीं हैं, जगत गुरु शंकराचार्य नहीं हैं, बल्कि वो धर्म के नाम पर कलंक है, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं और सही माने में कहा जाए तो साधु भेष में गुंडे हैं। और गुंडे कभी भी किसी भी धरती पर कामयाब नहीं होते। उसके लिए शांति चाहिए, साधना चाहिए, भक्ति का मार्ग चाहिए, मानव से प्यार चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बोल 85। आज सादरा क्षेत्र के अंदर बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है और ये पिछले लगभग 14 साल से यहाँ पर चल रहा है। हमारे साथ अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंतानंद महाथेरा जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये निकाला गया प्रभात फेरी। बनते जी, क्या उद्देश्य है इसको निकालने का? आज पूज्य भदंत धम्मथीरो जो संगाराम बुद्ध विहार के फाउंडर थे, निर्माता थे, उनकी ये 14वीं पुण्य स्मृति है। अखिल भारतीय भिक्षु संघ का 2 दिवसीय अधिवेशन के अवसर पर पूरे राष्ट्र से आए हुए बौद्ध भिक्षु उनको अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और उनके संबंध में कुछ कहेंगे। ये शांति यात्रा का मुख्य उद्देश्य संसार में जलती हुई आग जो है, जो मानवीय सभ्यता का विध्वंस कर रही है, एक देश दूसरे देश पर झगड़ा कर रहा है, हमारे देश में सांप्रदायिक उन्माद बढ़ रहा है, आदमी से आदमी की दूरी बढ़ रही है, लोगों में अशांति है। इस बुद्ध की धरती को खून से लाल करना चाहते हैं। हम इस शांति यात्रा से भारत के ही नहीं अपने संसार के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब मानव नहीं रहेगा इस धरती के ऊपर तो न कोई मजहब रहेगा, न कोई धर्म रहेगा, न कोई मंदिर रहेगा। इसीलिए मानव का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। मानव से ही सारी चीज़ों की उत्पत्ति हो रही है। यदि मानव का ईश्वर से विश्वास खत्म हो जाएगा तो ईश्वर की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो ये कहेगा कि तुम मेरे पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। आओ, इस अवसर पर हम इस देश को ये संदेश दे रहे हैं कि हम सब मिलकर भेदभाव को ख़त्म करके आपस में मिलकर इस देश की एकता अखंडता के लिए काम करें ताकि ये देश मजबूत हो। बनते जी, इस मौके पे जब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम चल रहा हो, एक धर्म का, एक मजहब की एक बात हो रही हो प्रॉपर तरीके से, और जिस प्रकार से अशोक स्तंभ के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, आदमखोर बना दिया गया अशोक स्तंभ के शेरों को, ऐसे में आपका जो संदेश है वो कितना मार्मिक है? आपको लगता है कि लोग इसको स्वीकार करेंगे, और ख़ासतौर से जो सरकार के नुमाइंदे हैं? वर्तमान सरकार जो है, जो अशोक स्तंभ लगा है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। धम्म चक्र यानी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने सारनाथ में जो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का संदेश दिया था पंचपर्वगी उन लोगों को, उस समय पर उन्होंने कहा था अविद्या, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से आयतन, आयतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से भव, भव से जरा, जरा से उपादान, उपादान से मरण, मरण से शोक। यानी 12 अनुलोम 12 पटलोम को मिलाकर के 24 पगड़ी का वो धम्मचक्र है। वर्तमान सरकार जो इस देश को हिंदू गणराज्य बनाने का प्रयास कर रही है, मैं बोल 85 चैनल के माध्यम से ये मैसेज दे रहा हूँ, पूरे भारत में जितने भी विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, ब्राह्मण हैं, या जो है जगत गुरु शंकराचार्य हैं, कोई भी ये बताए क्या वेदों में हिंदू शब्द है, क्या गीता में हिंदू शब्द है, क्या रामायण में हिंदू शब्द है, क्या उपनिषद में हिंदू शब्द है? कहीं भी ये शब्द नहीं है। जातिगत समूह एक ऐसा समूह जो जाति में विश्वास करता है, जो कल्पना के आधार पर लोगों को इन सारी चीज़ों को मानने के लिए बाध्य कर रहा है। बड़े बड़े शहंशाह इस धरती पर पैदा हुए जो अपने मन की कामना को पूरा नहीं कर सके। वर्तमान सरकार भी चाहे कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगाए, भय करके पैदा करके या लाठी के बूते पर किसी इंसान को झुकाना नामुमकिन है। हाँ, प्यार से लोगों को झुका सकते हैं। अगर ये देश
अपनी इस हठधर्मी से हटेगा नहीं तो ये पतन के रास्ते पे जाएगा। केवल बुद्ध का मार्ग ही इसको बचा सकेगा। दुनिया का कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है जो इस प्रकार की हिंसा को रोक सके। अभी लंका में जो हो रहा है, अभी चाइना में शुरू हो रहा है, एक दिन भुखमरी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा, लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, लोगों के ऊपर मनमाने ढंग से अत्याचार किया जाएगा, गुंडागर्दी की जाएगी, तो उस देश में क्या होगा सभी लोग जानते हैं। मैं भारत के साधुओं को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि जो बैरागी बन के सड़कों पर आए हैं और आज बैरागी बन करके हिंसा का संदेश दे रहे हैं, आदमी को लड़ाने का संदेश दे रहे हैं, वो साधु नहीं हैं, सन्यासी नहीं हैं, जगत गुरु शंकराचार्य नहीं हैं, बल्कि वो धर्म के नाम पर कलंक है, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं और सही माने में कहा जाए तो साधु भेष में गुंडे हैं। और गुंडे कभी भी किसी भी धरती पर कामयाब नहीं होते। उसके लिए शांति चाहिए, साधना चाहिए, भक्ति का मार्ग चाहिए, मानव से प्यार चाहिए। इसी कड़ी में हमारे साथ बनते भिक्षु बीपी थीरोज होते हैं। बनते जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, 14 साल से लगातार ये प्रोग्राम आप लोग कर रहे हो, किस बैनर के तले कर रहे हो? इसका मेन उद्देश्य, जैसे बनते जी ने बताया कि पूरे देश भर के भिक्षु इकट्ठे होते हैं, बनते जी के जो बनते जी को याद करते हैं, देश में शांति बनाए रखने के लिए काम करते हैं। तो ये मेरा कहने का, आपसे जानने का मतलब है कि क्या कौन लोग हैं जिसको आयोजित करते हैं? ये अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के तत्वाधान में बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा हर वर्ष 14 वर्षों से मनाया जा रहा है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में बौद्ध भिक्षु भाग लेते हैं। और इनके साथ साथ ही जो हमारे बौद्ध अनुयायी हैं, बौद्ध श्रद्धालु हैं, वो भी भारी संख्या में यहाँ पर भाग लेते हैं। और 14 वर्ष से बड़े शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छा भव्य रूप में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। चलिए, तो आप थे भिक्षु बीपी थीरोज ज्योति और भदंतानंद महाथेरा जी, जो अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन पुनीत को कहूँगा कि वो दिखाएं पीछे तक आज जो इस भव्य आयोजन में जितने भिक्षु शामिल हुए हैं और उपासक भी हैं उनके साथ, तो वो दिखाएं कि किस प्रकार से कितने लोग जो है वो शामिल हुए हैं। और ताकि देश की सरकार को, जैसा बनते जी ने बताया कि किस प्रकार से जो देश के अंदर धरोहर के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है, उसको किस प्रकार से शांत प्रिय तरीके से रोकने का प्रयास जो है भिक्षुओं के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन पुनीत के साथ, दिल्ली।